मर्सिडीज़ का इस समय फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि अभी लास्टली इंडिया में मर्सिडीज़ बेंज ने EQA लॉन्च किया था। अब उन्होंने मेबाक का जो दुनिया की जो पहली इलेक्ट्रिक कार है उसको भारत में लेकर आ गए हैं और आप देख सकते हैं कार मेरे साथ है EQS SUV 680। तो इस कार में बहुत ढेर सारे खास फीचर्स मिलते हैं जिसको हम आपको बहुत एक्सक्लूसिव बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये सबसे अल्ट्रा लग्जूरियस SUV है मर्सिडीज़ मेबाक की। और इसके अंदर क्या कुछ मिलता है खास, एक वॉक थ्रू के ज़रिए समझते हैं। तो सबसे खास चीज़ आप देखेंगे इसकी जो की है, की ही बहुत ही आपको स्टाइलिश दिखेगी और इसके अंदर आप देखेंगे किस तरीके से कार वेलकम करता है। मैं इसको अनलॉक करता हूँ, ये देखिए अनलॉक करते ही आप देखेंगे कि ये कार प्रॉपर तरीके से वेलकम करता है। और अब यहाँ से हो जाती है साइड एंट्री। साइड एंट्री के पहले आपको दिखा दूँ इसकी साइड प्रोफाइल। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप अनलॉक करते हैं ऑटोमेटिक ये खुलता है और आप कई जगह पर आप मोर देन मेरे ख्याल से 30-40 जगहों पर आप मर्सिडीज़ बेंज मेबाक की आप बैजिंग देखेंगे, चाहे वो इसका एलॉय व्हील हो। और इसका जो एलॉय व्हील की जो डिज़ाइन है वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है और बहुत ही अलग तरीके से बनाया गया है, जो अभी तक बहुत ही कम कारों में आप देखेंगे। ख़ासतौर पे अगर इलेक्ट्रिक कार है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ही सारी ऐसी चीज़ें हमें डिज़ाइन लैंग्वेज में मिले कि जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। सेम चीज़ को मेबाक हमेशा से फॉलो करती है। इसका एंट्रेंस भी बहुत ही ख़ास है और मेबाक है तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं इससे। प्रॉपर तरीके से इस कार को अगर आप डिज़ाइन के हिसाब से देखेंगे तो ये कंप्लीट एक लॉन्च के तरीके से इंटीरियर का थीम दिया गया है। इसके अंदर बर्मिस्टर का 4D साउंड सिस्टम मिलता है, जो ओवरऑल आपके जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है या फिर अगर आप इसमें एक सवारी के तौर पे बैठते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस फील होता है। आप देखेंगे कि इसमें कुशन का भी इस्तेमाल किया गया है और इसकी जो सीट है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टच मटेरियल की बनी हुई है। और कहीं पे भी अगर आप टच करेंगे, कुछ भी आप इस कार के अंदर देखते हो तो सब कुछ आपको एक्सक्लूसिव ही नज़र आएंगे। ख़ास तौर पे आप देखेंगे, जैसे कि मैं इसको अभी ऑन कर देता हूँ, ये सीट किया मैंने सेट और स्टीयरिंग व्हील पे वही मर्सिडीज़ का लोगो, लेकिन मेबाक है तो इसमें और भी ज़्यादा आपको देखने में ही ज़्यादा बेहतर दिखता है। तो अब मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इस कार ने किया मेरा वेलकम। आप इसकी स्क्रीन देखेंगे, काफ़ी बड़ी स्क्रीन है और ये स्क्रीन पूरा कनेक्टेड है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मर्सिडीज़ के जो स्टार्स वाले जो लोगो हैं वो भी एक जिस तरह गैलेक्सी होती है उस तरीके से यहाँ पे नज़र आती है। और ये भी एक टैबलेट है जो यहाँ पे बैठा हुआ पैसेंजर अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। आप देखिए हमें AC किस तरीके से चाहिए, हमें और क्या क्या फीचर्स, ब्लूटूथ वगैरह सारा कुछ आप जो पैसेंजर है फ्रंट का उसके लिए व्यवस्था है, यानी कि जो ड्राइवर है उसके लिए सारी सुविधा दी गई है कि इस कार को किस तरीके से कंट्रोल करें। इसके अलावा डैशबोर्ड पे ये अपने इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर पे देखेंगे कि किस तरीके से आगे चल रही गाड़ियों पर अपनी नज़र गड़ाएं। उसके साथ साथ जितने भी पैसेंजर हैं उनके सारे विंडो का एक्सेस जिस तरीके की सारी गाड़ियों में होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ पैसेंजर का भी काफ़ी ध्यान दिया गया है, चाहे वो फ्रंट रो का पैसेंजर हो चाहे वो सेकंड रो का। अब सेकंड रो की बात आई तो आपको मैं बता दूं कि जो इसका सेकंड रो है मैं आपको चल के दिखाता हूं, तब आपको थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा। तो सेकंड रो में जैसे ही आप आएंगे तो आपको लॉन्ज वाली पूरी फील आएगी और एग्जीक्यूटिव क्लास का, बिज़नेस क्लास का पूरा फील आएगा। आप चाहे वो सीटिंग कंफर्ट को देखिए, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी एक बिज़नेस क्लास में बैठा हूँ और काफ़ी एग्जीक्यूटिव फील हो रहा है। यहाँ पे गर्दन के वगैरह भी जो कुशन है ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है। और इसके साथ साथ आप बिज़नेस मीटिंग, बिज़नेस डील सारा चीज़ आप इस कार में बैठ के कर सकते हैं। उसके साथ अगर आपको पार्टी भी करनी है तो आप भी इस कार के अंदर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मोबाइल फ़ोन रखने की व्यवस्था है। और यहाँ पर भी एज ए इंडिविजुअल आपको जिस तरीके से फ्रंट पैसेंजर सीट के पास व्यवस्था थी कि वो कुछ भी एक्सेस करना चाहें, कुछ इंटरटेनमेंट से संबंधित या फिर कुछ अपना बिजनेस वर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा जो पैसेंजर यहाँ पे बैठेगा उनके पास भी यहाँ पे भी सुविधा मिलती है। मर्सिडीज़ मेबाक की जो इलेक्ट्रिक कार है ये अभी हाल ही में यानी 2024 में ही ग्लोबल मार्केट में आई थी, तो
इन्होंने बहुत ही कम समय में इंडिया को चुना जहाँ पे इस कार को लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर भी जगह मिल जाती है। आप ये इसको मैं यहाँ खोलता हूँ, जैसे कि कोई भी आपको सामान, जैसे कि कोई बर्फ़ वाली कोई ठंडी चीज़ आपके पास है और आप रखना चाहते हैं कि वो जल्दी गर्म ना हो, तो आप भी उसको यहाँ पे वो रख सकते हैं। और यहाँ पे रात के समय पे इस कार का नज़ारा और भी बेहतर हो जाता है। आप यूँ समझ लीजिए कि आप इसका जो 64 एम्बिएंट लाइट है वो पूरे मूड के ऊपर है। जैसे कि इसमें थीम ऑप्शन दिया गया है कि आप कौन सा थीम चाहते हैं, आप गैलेक्सी थीम चाहते हैं या फिर आप रोज़ गोल्ड थीम चाहते हैं, यानी आपका मूड कैसा है उस हिसाब से आप ये जो एम्बिएंट लाइट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। हमारे बहुत दर्शकों को ये नहीं पता कि एम्बिएंट लाइट होती क्या है, उनको बता दूं। जो ये कार के चारों तरफ आप देखेंगे, ये जो लाइटिंग है, ये जो साइड में चारों तरफ लगा हुआ है, आप डोर के साइड देखेंगे, यहाँ पे जो साइड में जो भी लाइट लगी हुई है, आगे विंडो के साइड में जो लाइट आप देख सकते हैं। इंटीरियर में भी हर जगह पे आप इस तरीके से लाइट देखेंगे। जैसे कि आपको दिखा दूं, ये सनरूफ़ के पास लाइट आपको दिखेगी, ये भी सनरूफ़ खुलता है, ये भी खुलता है। तो ये जो लाइटिंग है ये पूरा एम्बिएंट लाइट का पार्ट होता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि रियर में भी आप जाएंगे, जो ये स्पीकर वगैरह है आप देखेंगे पीछे, तो स्पीकर के चारों तरफ ये एम्बिएंट लाइट मिल जाती है। और ख़ास चीज़ क्या है कि बर्मेस्टर का स्पीकर भले है लेकिन इसमें बैक की बैजिंग मिल जाती है। और इनका जो ये जो सीट बेल्ट है ये भी सेंसर रिलेटेड है। जैसे आप बैठेंगे और आप जिस स्पीड से गाड़ी चल रही है या फिर आपका जो बॉडी साइज़ है उसके हिसाब से ये देखिए वो ऑटोमेटिक पीछे अपने आप ये सीट बेल्ट ले लेता है, यानी कि आपको मैनुअली कुछ भी नहीं करना है। यहाँ अंदर बैठते ही आपको कई चीज़ें ऐसे लगेगी कि जो रोबोटिक है, काफ़ी सिस्टमेटिक है और अल्ट्रा लग्जूरियस है ही। साथ आप कई जगह पे बैजिंग देखेंगे मैं बैग की। जैसे आप सीट पे बैठते हैं तो यहाँ पे भी मैं बैग, और सेफ्टी के लिहाज से इसमें आपको एडास लेवल 2 फीचर मिल जाता है। उसके साथ साथ आप देखेंगे एयर बैग यहाँ पर दिया गया है। ये फ्रंट पैसेंजर की जान की व्यवस्था के लिए कि उसको कोई तकलीफ़ ना हो, अगर कोई दुर्घटना होती है, कोई तकलीफ़ ना हो, कुछ इंजरी भयंकर बड़ी कोई दुर्घटना ना हो, उसके लिए यहाँ पे भी एयर बैग दिया गया है। यहाँ पे भी एयर बैग दिया गया है, साइड में भी एयर बैग दिया गया है। और जो ड्राइवर है और जो आगे को पैसेंजर बैठेंगे उनके लिए भी सेफ्टी की काफ़ी ध्यान दिया गया है। अब रियर प्रोफाइल में भी देख लेते हैं कि ये इंटीरियर में कैसे लगी। इसके बारे में आपको मैं दिखाई दिया, बाहर से आपने देखा ही है। साइड प्रोफाइल भी है, जब मैं एंटर कर रहा था आपने देखा ही। रियर लुक इसका बहुत ही ख़ास है। चलिए आपको दिखाते हैं कि पीछे से कैसे दिखती है ये कार। तो इसकी ये रियर प्रोफाइल है और ये ड्यूल टोन में आप देख सकते हैं। ऊपर आप ब्लैक देख रहे हैं, नीचे आप दूसरा कलर। बैजिंग मर्सिडीज़ की है। मैं बैग दिखते ही आप पहले से ही समझ जाते हैं कि ये मर्सिडीज़ की सबसे महंगी कार जो मैं बैग ब्रांड के तहत आती है वो है। और ख़ास चीज़ आपको मैंने बताया है कि ये इलेक्ट्रिक कार अभी ग्लोबल मार्केट में कुछ ही महीनों पहले आए थे और इन्होंने इंडिया को चुना। और ये पहली मैं बैग है पूरे वर्ल्ड में जो इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट हुई है, यानी इसको इलेक्ट्रिक वर्जन में लाया गया है। आप रियर प्रोफाइल देखेंगे, इसमें कनेक्टेड आप ये जो टेल लाइट देखेंगे ये भी काफ़ी खास डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसे 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 ये जो लाइट वाला जो एरो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीछे EQS SUV की जो हमेशा से एक USP रही है कि एक बेहतर रोड प्रेजेंस के लिए जानी जाती है। पीछे यहाँ पे इसका पूरा आप लोगो देख सकते हैं। और ओवरऑल इसका ये जो आप पूरा पीछे का आप लुक देखेंगे, पीछे से दिखने में ये कार कुछ इस तरीके से लगती है। 122 किलोवाट आवर का इसमें बैटरी पैक दिया गया है। 611 की ये रेंज देती है और इसकी जो रफ्तार है वो 0 से 100 ये कार पकड़ने में मात्र 4.4 सेकेंड का टाइम लगाती है। तो ये जो कार है ये इसके अंदर इंटीरियर में और भी बहुत ढेर सारे फीचर्स मिलते ही हैं, साथ ही साथ इसका जो रोड प्रेजेंस है वो भी बेहद कमाल का है। इसके अंदर एक और भी ख़ास चीज़ मिलती है, ये आपको दिखाता हूँ। वो है इसके विंडो के पास गार्ड 360 प्रोटेक्शन इसके सारे विंडो में दिया गया है, जिसका मतलब यही है कि अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर आप कहीं कार को अपने पार कर देते हैं और आप चले जाते हैं और चोर कई बार आके विंडो तोड़ के अंदर का लैपटॉप या फिर जो भी आपके कीमती सामान होता है उसको निकाल लेते हैं। कई बार कार ही चोरी हो जाती है। तो ऐसे में अगर ये कार आपके साथ है तो नहीं होने वाला है, क्योंकि 360 गार्ड प्रोटेक्शन जो है, जैसे ही चोर इसको तोड़ने की कोशिश करेगा अलर्ट आपके मोबाइल फ़ोन के ऐप में चला जाएगा और आपको पता चल जाएगा और वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं अपने कार को कि उस कार को अंदर से कोई चोरी भी नहीं हो सकती है, कि आपके पास अलर्ट आ गया। एंड सेकेंड थिंग क्या होगा कि आप ईज़िली अपने कार के पास आ सकते हैं या फिर आप अपने तरफ से जो इसका इग्निशन है उसको ऑफ़ कर सकते हैं। इससे वो कोई भी इस कार को एक्सेस नहीं कर पाएगा।